Hello, class 11th. This is your last topic of your chapter, Unit and Dimension, Errors in Measurement. So, we are going to talk about an errors. Errors का मतलब क्या होता है? आप सभी लोग जानते हो errors का मतलब जो गलतियाँ होती हैं उन्हीं को errors बोलते हो. So, by the definition, if you know what is error, the difference between true value and the measured value is called error. जो भी डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में उसी को एरर कहते हैं. अब आप ट्रू वैल्यू क्या कहोगे, मेजर्ड वैल्यू क्या कहोगे? देखिए, ट्रू वैल्यू का मतलब है जैसे मैंने कहा आपको कोई वैल्यू थी, सी दिस इज़ द मेटल एंड इट्स वेट इज़ 5.02 kg. ठीक है, ये मैंने आपको बताया. ठीक है, बट नाउ आई हैव गिवन द इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर इट. और अब आपको मैंने एक इंस्ट्रूमेंट दिया कि आप अब इसको मेजर करके चेक करो कि या ये एक्यूरेट है या नहीं जो मेजर, तो आप मेजरमेंट करोगे. ठीक है, तो उसके बिहाफ अगर कोई एरर आता है आपको मेजर करने के बाद, उसी को हम लोग एरर बोलते हैं. उसके मास में कोई डिफरेंस आ जाएगा तो वो एरर हो जाएगा. ठीक है, नाउ एरर्स आर ऑफ 5 टाइप्स. पहला कांस्टेंट एरर, दूसरा सिस्टमेटिक एरर, तीसरा रैंडम एरर, चौथा लीस्ट काउंट एरर एंड फिफ्थ इज़ ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स आप बोलते हो. नाउ जब हम इसकी बात करेंगे, हम सिस्टमेटिक एरर में जब आएंगे तो उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स आते हैं उसमें भी. तो सबसे पहले कांस्टेंट एरर की बात करते हैं. देखिए, कांस्टेंट एरर क्या होता है? दोज एरर विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट आर कॉल्ड कांस्टेंट एरर. मतलब अगर कोई एक्सपेरिमेंट आपने किया, कोई कैलिब्रेशन किया, फॉर एग्जांपल कोई भी कैलिब्रेशन कर रहे हो, कोई भी आप रीडिंग ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो उसमें जो एरर है वो कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है. जैसे मैंने कहा, अगर कोई आपका वैल्यू है, आपको ट्रू वैल्यू दी है 7.2, बट आपका जो मेजर्ड वैल्यू आ रहा है 7.21, 7.21, 7.21, तो ये कांस्टेंट एरर के साथ आ रहा है. अब इसमें बदलाव नहीं है कि नेक्स्ट रीडिंग कुछ और आ रही, थर्ड रीडिंग कुछ और आ रही है. रीडिंग हमेशा कांस्टेंट है, बराबर है. तो इस तरह के एरर को हम लोग कांस्टेंट एरर बोलते हैं. दूसरा होता है सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है क्या? देखिए, सिस्टमैटिक एरर वन डायरेक्शन में काम करती है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, या तो वो प्लस में चला जाएगा या तो वो माइनस में ही चला जाएगा वो वैल्यू. ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर. तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है, दिस एरर इज़ ड्यू टू इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से कोई अगर एरर प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से कोई एरर आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर. जैसे मैंने कहा कि एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो. ठीक है, अलग अलग डिफरेंट मेथड से. तो उसमें जो एरर आएगा, अब वो क्या है? सिस्टमैटिक एरर होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव एरर में भी जा सकता है, वो नेगेटिव एरर भी जा सकता है. जैसे एग्जांपल की बात करें, हम लोग वर्नियर स्केल इस्तेमाल करते हैं या आप स्क्रू गेज जो भी इस्तेमाल करते हो, उसमें जो एरर आएगा दैट विल बी द इंस्ट्रूमेंट. वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आएगा एरर. ठीक है. सेकेंड एरर इज़ पर्सनल एरर. पर्सनल एरर का मतलब क्या होता है? दिस एरर इज़ अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल बायस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus और इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन. मतलब अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपने अगर apparatus को प्रॉपरली सेट नहीं किया है, या आपकी केयरलेसनेस की वजह से ऑब्जर्वेशन में गलतियां आ रही हैं, ठीक है, तो ऐसे एरर को हम लोग पर्सनल एरर बोलते हैं. जैसे अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो मिरर या लेंस का इस्तेमाल करके, और आपने इमेज का पॉसिबल डिस्टेंस नहीं सेट किया है, बिकॉज ड्यू टू द पैरेलैक्स समझते हो आप? अगर पैरेलैक्स मतलब अगर आप किसी भी साइड से अगर देखते हो, अगर ऑब्जेक्ट, इमेज और निडल मेरे एक साथ ही रोटेट करते हैं आपके साथ, देन देयर इज़ नो पैरेलैक्स.
बट अगर वो आपके साथ मूव नहीं करते हैं, दे मूव विद another direction, another will move in another direction, then there is a parallax. तब उस समय एरर होता है, उसी एरर को बोलते हैं हम लोग पर्सनल एरर, क्योंकि वो आपकी वजह से एरर आया है। ठीक। थर्ड एरर है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज़। एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से जो एरर आते हैं उन्हें हम लोग, जैसे ये एरर एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ, ठीक है, आपका टेम्परेचर की वजह से हुआ, ठीक है, या आप कोई प्रेशर, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अचानक से प्रेशर में चेंजेस आ गए, तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स में एरर आते हैं उसको हम लोग एक्सटर्नल एरर बोलते हैं। एक्सटर्नल एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज़, ये बाहर की वजह से होता है, इसमें आपका कोई कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग कंट्रोल कर कर चीज़ें करते हैं। जैसे आप लोग ने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक्सपेरिमेंट होता है, कैथोड एक्सपेरिमेंट या कोई भी एक्सपेरिमेंट जो भी परफॉर्म होता है, तो उस एक्सपेरिमेंट में आप एक मिनिमम एयर का प्रेशर लेते हो इन द ट्यूब, ग्लास ट्यूब, सो दैट दिस इज़ वाई, बिकॉज देयर शुड बी नो एरर ड्यूरिंग द रीडिंग। जो भी रीडिंग ली जा रही है उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप वहाँ पे प्रेशर को कंट्रोल करते हो। इज इट ओके? नाउ इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक। देखिए, इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंट टेक्निक का मतलब होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट करने को दिया गया है, ठीक है, और आप उस पर कमांड नहीं है आपका, ठीक है। जैसे आपको पता है दिस एक्सपेरिमेंट इज़ गोइंग टू बी डन बाय यू, ठीक है, और आपको उसका अरेंजमेंट क्लियर नहीं है, ठीक है। आपने जैसे कभी क्या होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में पता ही नहीं है क्या करना है एक्सपेरिमेंट, उस समय एरर हो जाता है, ठीक है। जैसे बायोएंसी हो रही है, आपने प्रेशर लगाया वाटर पे, वाटर की वजह से प्रेशर लगा, प्रेशर का पर चला गया, कोई बॉडी ऊपर जा रही है नीचे आई, उसका प्रेशर जो जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या आया एरर, कैसा हुआ, तो ये एरर ड्यू टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स की वजह से होता है। आपको इस पर कोई उपाधि नहीं प्राप्त है कि आपको बहुत अच्छा आता है, एक्सपेरिमेंट कर लेते हो, तो दिस इज़ एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। नेक्स्ट देयर इज़ रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब होता है द एरर विच अकर्स इरेगुलरली एंड रैंडमली, ठीक है, जो रैंडमली अचानक से हो एरर आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे रैंडम एरर की, तो अगर आपसे कहा जाए कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप नंबर ऑफ़ टाइम्स की रीडिंग लेते हो ना, आप ऑब्जर्वेशन रिपीट करते हो, नंबर ऑफ, मैंने कहा आप 10 ऑब्जर्वेशन लेना है, तो आपने क्या देखा कि आपने ऑब्जर्वेशन ले लिया और 10 ऑब्जर्वेशन लिया, तो 10 ऑब्जर्वेशन लेते समय आपने क्या देखा, जो आपका वैल्यू आ रहा है, मेजर्ड वैल्यू, वो हर बार कुछ डिफरेंट आ रहा है, कभी पॉजिटिव आ रहा है तो कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। तो इसका मतलब जो आपकी अर्थमेटिक मीन आएगी ओवरऑल जो लेने में, तो वो हमेशा ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे एरर को हम लोग रैंडम एरर बोलते हैं, ठीक है। नाउ लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर जिसे मैंने आपको डिस्कस किया था, लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका जो लीस्ट काउंट होता है उसी की वजह से जो एरर होगा वो लीस्ट काउंट एरर होगा। उसका जो स्केल दिखाएगा वो लीस्ट काउंट एरर दिखाएगा। लीस्ट काउंट का एरर, लीस्ट काउंट का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द स्केल ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो उसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन का स्केल होता है उसी को लीस्ट काउंट बोलते हैं। आपका स्केल जो होता है, आप लोग जो सेंटीमीटर स्केल इस्तेमाल करते हो, वहाँ पे जो आपका एरर होगा वो 1 mm का एरर होता है, ठीक है। तो दैट इज़ द एरर ऑल्सो। तो इस तरह आपके लीस्ट काउंट एरर होते हैं। लास्ट होता है ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स। ये एरर पर्सन की मिस्टेक से होता है, आपकी गलती की वजह से, आइदर केयरलेस, हमारा केयरलेसनेस की वजह से होता है। जैसे आपने इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट किया एपरेटस का, आपको एपरेटस दिया गया, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं आता करना, आपने इम्प्रॉपर सेट कर दिया, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा वो ग्रॉस एरर होता है या मिस्टेक होता है, ठीक है। नाउ कुछ एरर्स होते हैं जिस पे हमें वर्क करना होता है, देयर द क्वेश्चंस जिस पे आते हैं न्यूमेरिकल्स बेसिकली आते हैं।
तो वो एरर होता है, जैसे मैंने कहा पहला होता है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। चलिए इनको हम लोग समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में इसको समझाया है, और एक इसका फॉर्मूला है ये पूरा जो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो मैंने सपोज़ किया कि A1, A2, A3, A4, AN आर द मेजर्ड वैल्यू, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अब इन मेजर्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीन, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो अर्थमेटिक मीन के लिए आप क्या करोगे, ए बार इक्वल्स टू ए मीन भी लिख सकते हो, फॉर्मूला होता है, सबको ऐड किया अपॉन जितने नंबर्स हैं A1 + A2 + A3 डॉट डॉट n अपॉन n इक्वल्स टू, आप इसको क्या लिख सकते हो, जैसे आप क्लास 10 से पढ़ते आए थे समेशन के रिस्पेक्ट में, मैंने समेशन के रिस्पेक्ट में लिखा है समेशन i = 1 to n ai 1 अपॉन n कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जो आपका मीन एरर आया है और जो मेजर्ड वैल्यूज़ दी हैं उनका डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट एरर। तो सबका अलग अलग डिफरेंस आएगा। तो डेल्टा A1 आएगा पहले के लिए, डेल्टा A2 A बार माइनस A2, डेल्टा A3 A बार माइनस A3, डेल्टा AN A बार माइनस AN। नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर या फाइनल एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं इनका मॉड सम होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे मैंने देखी मॉड ऑफ A1, मॉड ऑफ A2, मॉड ऑफ A3, मॉड ऑफ A4, मॉड ऑफ AN अपॉन n, ठीक है। सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा जो भी वैल्यू। रिलेटिव एरर डेल्टा ए से डेल्टा स्मॉल डेल्टा, ये डेल्टा है आपका, स्मॉल डेल्टा कितना होता है इसे, इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बार अपॉन ए। डेल्टा ए बार मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एब्सोल्यूट अपॉन अर्थमेटिक मीन, ओके। तो ये आपका रिलेटिव एरर हुआ। परसेंटेज एरर, इसी में आप परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज एरर। क्लियर है, आई थिंक आप लोग क्लियर है।